आज मैं आपको एक ऐसा मैंगो मलाई रोल बनाकर दिखाऊंगी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें न तो क्रीम डाली है न ही कंडेंस मिल्क, फिर भी इसका स्वाद इतना क्रीमी और रिच आता है कि कोई यकीन ही नहीं करेगा। तो इस मजेदार मैंगो मलाई रोल को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे अच्छे से पके हुए बादाम आम का बाहरी छिलका पीलर या चाकू की मदद से उतार लें। इस रेसिपी के लिए हमें कुछ खास तैयारी की जरूरत नहीं है, बस आम और 3 आसान सी चीजों से तैयार होगा ऐसा ठंडा ठंडा समर डेजर्ट जो देखने में जितना शानदार लगेगा खाने में उससे भी ज्यादा मजेदार होगा। इसके अंदर की फिलिंग में मैंने ऐसी 2 चीजें इस्तेमाल की है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। आम का छिलका उतारने के बाद इसे टुकड़ों में काट लें। अब कटे हुए आम को मिक्सर जार में डालें, साथ में 1 कप दूध और खुशबू के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करें। मिठास के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 से 3 चम्मच शहद। आप चाहें तो शहद की जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। फिर इन सबको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें जब तक एकदम स्मूथ और क्रीमी मैंगो मिश्रण तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा मैंगो मिश्रण अभी काफी गाढ़ा है, इसलिए अब इसमें 1 कप और दूध और 1 कप वनीला आइसक्रीम डालेंगे। फिर एक बार इसे दोबारा अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। दूध मिलाने से मिश्रण का कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाएगा और सभी फ्लेवर अच्छे से आपस में मिल जाएंगे। वहीं वनीला आइसक्रीम इस डेजर्ट को और भी ज्यादा क्रीमी, स्मूथ और रिच बनाती है। साथ ही वनीला का हल्का सा फ्लेवर आम के स्वाद को और खूबसूरती से उभार देता है। ब्लेंड करने के बाद आपको एकदम रेशमी, क्रीमी और लाजवाब मैंगो मिश्रण तैयार मिलेगा जिसे देखकर ही खाने का मन करने लगेगा। अब दूसरी तरफ हम अपनी खास और स्वाद से भरपूर फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कटोरी मखाने लें, उसे धीमी आंच पर हल्का सा भून लीजिए। हमें इन्हें तब तक सेकना है जब तक ये हल्के कुरकुरे न हो जाए और आसानी से टूटने न लगे। मखाने सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आप देख सकते हैं मखाने अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लें। इसी पैन में 1 कटोरी काजू डालें और हल्का सा भून लें। इन्हें भूनने से इसमें मौजूद नमी कम हो जाती है और उनका स्वाद और भी निखरता है और फिलिंग का टेक्सचर भी बेहतर बनता है। जब काजू भी हल्के सुनहरी और खुशबूदार हो जाए तो इन्हें भी एक अलग बर्तन में निकाल लें। अब मखानों और काजू को पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इन्हें मिक्सर जार में डालकर पीस लीजिए। ध्यान रहे हमें इसका एकदम बारीक और स्मूथ पाउडर तैयार करना है। यही पाउडर हमारी फिलिंग को एक शानदार रिचनेस और स्वाद देगा। यही 2 इंग्रेडिएंट्स इस रोल को सबसे अलग और खास बनाती है। अब इस ग्राइंड किए हुए पाउडर को एक बाउल में निकाल लें। अब हम इस रेसिपी के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। काजू और मखानों का पाउडर तैयार है। इसके साथ हम ले रहे हैं आम की पल्प। फिलिंग बनाने के लिए एक खाली बाउल लें, उसमें आम का पल्प डालें। उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके मखाने और काजू का तैयार किया हुआ पाउडर मिलाएं। सारा पाउडर एक साथ डालने के बजाय धीरे धीरे मिलाएं और हर बार अच्छी तरह मिक्स करते रहें। मखाने और काजू का पाउडर आम की नमी को सोखते हुए मिश्रण को गाढ़ा और क्रीमी बनाना शुरू कर देगा। इनको मिक्स करने से आपको एक स्मूथ, रिच और आसानी से फैलने वाली फिलिंग तैयार मिल जाएगी। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि इसे ब्रेड पर आराम से स्प्रेड किया जा सके। यही खास फिलिंग हमारे मैंगो मलाई रोल्स को बिना क्रीम और बिना कंडेंस मिल्क के भी बेहतर क्रीमी और स्वादिष्ट बनाएगी। अब रोल्स तैयार करने के लिए ब्रेड स्लाइस लेंगे। सबसे पहले ब्रेड के किनारों को काटकर अलग कर दें। इन्हें फेंकिए मत क्योंकि इसका भी बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। इन्हें धूप में या पंखे के नीचे अच्छी तरह सुखाकर मिक्सर में पीस लें और आपके घर में बने हुए फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे, जिन्हें आप कटलेट, टिक्की या दूसरी कई रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी टिप, ब्रेड हमेशा ताज़ी होनी चाहिए। अगर ब्रेड पुरानी या सूखी होगी तो उसे बेलते समय किनारे पर दरारें पड़ सकती है और रोल बनाते समय वह टूट भी सकती है। ताज़ी ब्रेड नरम और लचीली होती है जिससे रोल्स आसानी से बन जाते हैं और उनकी फिनिशिंग भी बहुत सुंदर आती है। अब एक एक ब्रेड स्लाइस को बेलन की मदद से धीरे धीरे बेल लें। बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना, बस इतना बेलना है कि ब्रेड पतली, सपाट और एक समान हो जाए। ऐसा करने से ब्रेड रोल करने में आसानी हो जाती
बनती है और फिलिंग भी अच्छी तरह अंदर समा जाती है। आप देख सकते हैं ब्रेड अब पहले से कहीं ज्यादा फ्लैट और लचीली हो गई है। यही स्टेप रोल्स को बिना टूटे और एकदम परफेक्ट आकार देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तैयार की हुई फिलिंग को ब्रेड स्लाइस पर एक समान तरीके से फैलाएं। ध्यान रखें कि फिलिंग पूरे हिस्से में अच्छी तरह लग जाए, लेकिन किनारों पर बहुत ज्यादा न रखें, वरना रोल करते समय फिलिंग बाहर निकल सकती है। जब फिलिंग अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए तब ब्रेड को एक तरफ से धीरे धीरे और सावधानी से रोल करना शुरू करें। रोल करते समय हल्का सा दबाव देते जाएं ताकि रोल टाइट और सही आकार में बने। बहुत ज्यादा दबाव न डालें, नहीं तो फिलिंग बाहर आ सकती है। आप देख सकते हैं रोल कितनी आसानी से तैयार हो रहा है। अगर ब्रेड ताज़ी है और फिलिंग की कंसिस्टेंसी सही है तो रोल बिना टूटे एकदम स्मूथ और सुंदर बनकर तैयार होगा। इसी तरह बाकी सभी ब्रेड स्लाइस के भी रोल तैयार कर ले। तो हमारे सारे मैंगो मलाई रोल्स बनकर तैयार है। मैंने यहाँ बड़े आकार वाली ब्रेड स्लाइस का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं हर रोल को बीच से 2 बराबर हिस्सों में काट रही हूँ। ऐसा करने से रोल्स दिखने में और भी खूबसूरत लगते हैं और सर्व करने में भी आसानी रहती है। कट करने के बाद इनके अंदर की मैंगो और ड्राई फ्रूट्स वाली लेयर बहुत ही आकर्षक दिखाई देती है। अब बारी है इन्हें खूबसूरती से सर्व करने की। इसके लिए एक फ्लैट सर्विंग डिश लें और उसमें थोड़ा सा मैंगो प्यूरी डालकर पूरे बेस पर समान रूप से फैला दें। यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाएगा बल्कि डेजर्ट को एक शानदार प्रेजेंटेशन भी देगा। अब एक एक करके तैयार रोल्स को डिश में सजा कर रखें। इसके ऊपर फिर से थोड़ा मैंगो प्यूरी डाल दें ताकि हर बाइट में आम का भरपूर स्वाद मिले। कुछ रोल्स बच गए थे, उन्हें भी छोटी प्लेट में इसी तरह सजाकर तैयार कर लें। अंत में ऊपर से थोड़ा बारीक कटा हुआ पिस्ता छिड़क दें। पिस्ता न सिर्फ हल्का सा क्रंच जोड़ता है बल्कि डेजर्ट को और भी सुंदर और रिच लुक देता है। अब बस इन्हें लगभग 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इस दौरान रोल्स अच्छे से ठंडे हो जाएंगे और सारे फ्लेवर आपस में और भी अच्छी तरह घुल मिल जाएंगे। आधे घंटे बाद जब आप इन्हें सर्व करेंगे तो हर बाइट में आम की मिठास, मखाने और काजू की रिचनेस और ब्रेड की नरमाहट का ऐसा शानदार मेल मिलेगा कि एक रोल खाकर मन बिल्कुल नहीं भरेगा। आइए एक रोल को काट के दिखाते हैं। वाह, इसकी अंदर की लेयर कितनी खूबसूरत और क्रीमी लग रही है। आम की पल्प और मखाना काजू की फिलिंग ने इसे बिल्कुल रिच डेजर्ट जैसा बना दिया है। यकीन मानिए, जितना अच्छा यह दिख रहा है, स्वाद में उससे भी कहीं ज्यादा मजेदार है। बस इतना ही आसान था हमारा ठंडा ठंडा क्रीमी और आम के स्वाद से भरपूर मैंगो मलाई रोल। एक बार बनाकर देखिए, यकीन मानिए सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।